कितने तैयार हैं आज प्रभु के वचन को सुनने के लिए? हाँ, अगर आप तैयार नहीं हैं, वचन तो मैं सुनाऊंगा ही, मगर आपके जीवन में वो कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं। आप चर्च आने के लिए तैयार होते हैं, आप रोज सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार होते हैं, आप लंच करने के लिए तैयार होते हैं, उसके साथ साथ आप डिनर, रात के भोजन के लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं। हाथ साफ करते हैं, टेबल ढूंढते हैं, नहीं तो आप चारपाई ढूंढते हैं, यहां बैठकर आप खाना खाएं। ऐसे ही जब आप चर्च में आते हो, आपको तैयार होना है आत्मिक भोजन को खाने के लिए। वो शारीरिक भोजन था 3 टाइम, ये आत्मिक भोजन है। और बहुत ही कमाल की बात है, कुछ लोग आत्मिक भोजन खाते ही नहीं है, चर्च में आते हैं तो भी आत्मिक भोजन खाते नहीं है, क्योंकि वो तैयारी से नहीं आते। जब भी आप चर्च में आओ, तैयारी से आओ, ताकि तुम यहां कर आत्मिक भोजन को खाएं। अगर आप वचन को ग्रहण करेंगे, तब परमेश्वर तुझे ग्रहण करेंगे। कुछ लोग यहां आते तो हैं, चर्च के बाहर जाने से पहले उन्होंने क्या खाया भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा वचन है, अगर आपने खाया क्या है, अगर आपको वो याद नहीं है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पूछता है कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, 4 दिन में क्या खाया था। वो आपकी बीमारी ढूंढता है और पूछता है आपने खाया क्या था। खाने का आपके जीवन में बहुत ही बड़े मायने हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, खाएंगे, तो आप इतने पावरफुल बन जाओगे, आप इतने शक्तिशाली बन जाओगे कि आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपका मन परिवर्तन हो जाएगा। आज एक बहुत ही खास हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहां। उस सेलिब्रेशन में हम देखते हैं यहूदियों से एक मनुष्य ऐसे आया जैसे पवित्र शास्त्रों में लिखा था, और उसके नाम के पीछे और उसके नाम के आगे ऐसे शब्द पुकारे जाते हैं जिन शब्दों को सुनने से ही आपको पता चलता है ये मनुष्य कौन और कैसे और किस लिए इस पृथ्वी पे आया है। 120 जन यीशु मसीह के जी उठने के बाद 120 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना में थे। 120 जन उस इंतजार में थे, यो वादा प्रभु ने उनसे किया था, वो उस इंतजार में बैठे थे।
50वां दिन, आज इसको ये भी कहते हैं 50वां दिन। 50 दिन तक वो इंतजार में है। हम लोग बहुत ही जल्दी मचाते हैं। आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर यो वचन से आज आप सुने, अगर उसको माने, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी जल्दी मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस, ऐसे हालात पैदा होते हैं, हम गड़बड़ा जाते हैं, होता है ऐसा, क्योंकि हम इंसान हैं। मगर जब आप पवित्र आत्मा के साथ ट्रैवल करते हो, आपको बहुत ही समाधान मिल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। एक बात याद रखें, जिन लोगों के पास परमेश्वर के वचन नहीं है, अगर इसको भी छोड़ो, ऐसे समझो, अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको वहां से निराशा मिलती है, आपको वहां से मायूस होना पड़ता है, कोई आपके ऊपर भारी होता है, तो समझो आप पवित्र आत्मा के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे। कभी कभी हम यीशु मसीह को यीशु मसीह मानते हैं, उसके साथ भी चलते हैं, हम चर्च में भी होते हैं, मगर बात यह है कि हम यीशु मसीह की नहीं मानते। इसी वजह से जहां आप जाते हो वहां आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, आपको हारना पड़ता है, पीछे मुड़ना पड़ता है। मगर बाइबल में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप शक्ति पाएंगे। बोलिए, जब पवित्र आत्मा आएगा हम क्या पाएंगे? हाँ, ऐसे पूरे जोर से शक्ति पाएंगे। बोलिए, हाँ, ऐसे नहीं, शक्ति पाएंगे। और अब बोलो, मैं शक्ति पा चुका हूं यीशु मसीह के नाम से, मैंने शक्ति को पाया है। आमीन। मैं चाहता हूं पूरी चर्च, खोजवाल की पूरी चर्च, यहां कोई मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है, यहां भी आप मुझे देख रहे हैं, खोजेवाल चर्च है, जहां अदर्स चर्च कोई भी है, मैं आज ये चाहता हूं, आज एक एक चर्च और चर्च के पूरे लोग एक ऐसी शक्ति से भर जाएं, वो जिधर भी जाएं शैतान कांपे, गिड़गिड़ाए, चीखे और भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। क्या आप चाहते हैं कि जब आप जाएं तो जो स्टेटमेंट मैंने दिया आपके साथ ऐसा हो? जब आप किसी के सामने जाएं वो आपको शर्मिंदा ना कर पाए, आपके अंदर में डर ना आए, आप जहां भी जाएं सफल होते जाएं यीशु मसीह के नाम से। तो आज के वचन को यहां से मैं शुरू करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये कुछ ऐसे लगेगा कि आपने पहले भी सुना है, मगर सुना तो होगा। अगर आज आप इसको थोड़ा नजदीक जाकर, पास जाकर थोड़ा इसको और समझने की कोशिश करेंगे, आपको नया खजाना यहां से मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग चाहते हैं नया खजाना मिले? वाह, शक्ति भी चाहते हैं, नया खजाना भी मिले। तो आज से ही आपको कुछ काम करने हैं और उन कामों को हम देखेंगे क्या कहता है बाइबल, क्या काम करने हैं। प्रेरितों के काम 2 चैप्टर उसकी पहली पंक्तियों में देखेंगे वचन क्या कहता है। हाँ जी। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, पहली बात आपके कानों में एक आवाज आई, पेंतीकोस्त का दिन मनाया जा रहा है।
वो क्या है पेंतिकोस्त का दिन, क्या होता है, कहां लिखा है पेंतिकोस्त होता है, कैसा होता है पेंतिकोस्त, कब से शुरू होया पेंतिकोस्त? शुरू होया जब यीशु मरे, मुर्दों में से जीवित हुए और स्वर्ग में उठा ले गए। उसके बाद पेंतिकोस्त शुरू हो गया। पेंतिकोस्त क्या है? अभिषेक से भर जाना शुरू हो गया। उसके बाद लोग अभिषेक से भरते गए, अभिषेक से भरते गए, अभिषेक से भरते गए, अभिषेक से भरते गए, अभिषेक से भरते गए। आप भी आज ये मनन करो कि तुम आज के बाद अभिषेक से भरने की कोशिश करोगे। अभिषेक से भरने की आप चाहत पैदा करोगे। कोई भी पहलवान पहले पहलवान नहीं बनता, पहले वो दिमाग में पहलवान बनता है। जब वो दिमाग में पहलवान बनता है, आप मेरी तरफ देखें, इस वचन में इतनी पावर है, दुष्ट आत्मा चलाएंगी, भागेंगी, कांपेंगी, क्योंकि ये खुदा का वचन है। आप अपना टाइम बर्बाद मत करो, आप सीधा घोड़े की तरह इधर देखो स्टेज पे, क्योंकि आपको वो नहीं चाहता कि तुम ये वचन को ग्रहण करो। कोई भी चीखेगा, तुम मत देखो उसकी तरफ, क्योंकि तुम तो शक्ति से भरे हैं। तुमने तो अभी बोला है कि यहां मैं जाऊं वो कांपे। हो सकता है आप ही जो उसके पीछे आगे दाएं बाएं बैठे हैं उनकी वजह से वो कांप रहा है, तो घबराते क्यों हो तुम? अभी तो तुम पाओगे। पहली बार जब मैंने वचन शुरू किया, ऐसे ही पुलपुल पे मैं बैठकर नीचे कुछ लोगों को वचन समझा रहा था जो पहली बार आते हैं। ऐसे ही वचन बोला, जब मैंने वचन में ऐसा लिखा है तो एक औरत कम से कम 6 फुट उसकी हाइट होगी, बड़ी हेल्थी लेडी, 50 के आसपास उसकी आयु होगी। उसने इतनी जोर से चीख मारी, मैंने पहले इतनी जोर से कोई चिल्लाता देखा नहीं। तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगा डर कि यार इतनी जोर से। फिर मुझे विश्व साहब ने इसके बारे में बताया, संत हरभजन सिंह ने बताया मुझे इस वचन की पावर क्या है। अभिषेक पावर को दर्शाता है। आप भी जब किसी लोगों के साथ प्रभु के वचन की बातें करोगे, हो सकता है वो चिल्लाएं, आप डरे मत, हो सकता है वो रोएं। कुछ लोग ऐसे हैं, जब मैं उनके साथ बातचीत करता हूं, उनकी आंखों में आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभिषेक उन लोगों को छूता है और उनके जीवन को बदल देता है। तो मैं सीधा उसमें प्रवेश करना चाहता हूं। पेंतिकोस्त के दिन क्या है, पेंतिकोस्त के बारे में बाइबल क्या कहता है। ये 50वां दिन है। वैसे इसकी असली जो तस्वीर है वो है अभिषेक से भर जाना। आप में से बहुत हैं यहां जो अभिषेक से भरे नहीं हैं। चर्च में तो आते हैं, बगैर अभिषेक के हैं। उनको यहां आकर अभिषेक महसूस होता है, वो यहां अभिषेक को महसूस करते हैं, उनको अच्छा लगता है, मगर वो आप अभिषेक से नहीं भरे हैं। मैं चाहता हूं आज आप ही अभिषेक से भरने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। प्रभु के साथ अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, पवित्र आत्मा के साथ ट्रैवल करना चाहते हो, तो ऐसी कोई भी आपकी जंग नहीं है जो आप हार कर पीछे आएंगे। यीशु मसीह के नाम से,
यहोवा आपकी जंग लड़ने के लिए तैयार है। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तब तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तब वो एक जगह इकट्ठे थे। जब 50वां दिन आया, इनको मालूम नहीं था क्या होने वाला है, आज क्या होगा। आज भी आप आए हैं, आप अपेक्षा तो करते हैं ऐसा हो जाए, मगर कैसा होगा जी आप जानते नहीं हैं। मगर जे मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कुछ तो है जो प्रभु आज करना चाहते हैं, वो करेंगे और आप परमेश्वर की सामर्थ को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। क्या लिखा है? और एकाएक अचानक ऐसे हुआ जब वो इकट्ठे थे और इंतजार में थे। आगे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। ऐसे लगा जैसे बड़ी आंधी, बड़ा तूफान चल रहा है, मगर ना तो आंधी थी ना तूफान था। ऐसे बताते हैं, उनको ऐसे लगा शांति में आंधी। देखो क्या बात कर रहा है, वहां शांति थी और बोल रहा है वहां सनसनाहट, बहुत ही आवाज, जैसे एक तेज अंधेरी की आवाज होती है। उसमें क्या था? देखो, और उससे हाँ, सारा घर जहां वे बैठे थे हाँ, गूंज गया। गूंज गया। जहां वो बैठे थे वहां एक आवाज ऐसे आई, सारा घर उस अंधेरी से भर गया, उस आवाज से फिल हो गया। वो अंधेरी ना तो बाहर थी, ना दूसरे लोगों के अगल बगल नेबर्स के थी, मगर जो इंतजार करते थे उन्होंने ऐसा महसूस किया। आज भी तुम जो यहां बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हैं? आज आपको एक नया चीज महसूस होने वाला है। आप जैसे आए थे वैसे वापस जाने वाले नहीं हैं। इस पे विश्वास करो, क्योंकि विश्वास करने वाला अपना फल पाता है यीशु मसीह के नाम से। कभी कभी हम अभिषेक को पीछे कर देते हैं और हम अपनी अभिलाषाओं को आगे रखते हैं, तो आप फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, स्थान बदलते हैं, चर्च बदलते हैं। आप कुछ भी करो, बाइबल का सिद्धांत चेंज नहीं हो सकता। आप चाहे छोटे पद पर हैं, चाहे बड़े पद पर हैं, चर्च में भी चाहे आपका कोई भी पद है, आप किसी भी स्थान पर हैं, अगर आप अभिषेक को आगे रखेंगे, वो अभिषेक आपकी सब जरूरतों को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। क्या लिखता है? जब वो सारा घर, और उससे सारा घर हाँ, जहां वे बैठे थे हाँ, गूंज गया। गूंज गया। फिर क्या हुआ? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई, हाँ, आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ। अब उन्होंने क्या देखा? जैसे दिए के ऊपर रोशनी होती है, उसकी एक लाइट दिखती है, ऐसे ही उनको दिखाई दी जैसे आग की सी जीभें। आग, अभिषेक और पवित्र आत्मा इकट्ठे होकर बैठना और इंतजार करना।
आप इसकी तस्वीर देखेंगे बहुत ही जल्दी। हाँ आगे। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उनमें से हर एक पर ठहर गई। आज भी अगर आप यहां बैठे हैं, कुछ लोग बैठे तो यहां हैं मगर यहां बैठे नहीं हैं। अगर आप सच में यहां बैठे हैं तो आज हम आपके पवित्र आत्मा से भर जाने की प्रार्थना करेंगे, आपकी सामर्थ्य के साथ भर जाने की प्रार्थना करेंगे। आज बहुत ही क्लियर आवाज, बहुत क्लियर ट्रेवल कर रही है। मुझे लगता है पवित्र आत्मा आपके बीच में यहां ट्रेवल कर रहा है। वो आपको पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, आपको यूज करना चाहता है। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे क्या होगा? दुनिया की शर्मिंदगी, दुनिया का डर, लोगों का भय आपके जीवन में से सदा के लिए खत्म हो जाता है। आप स्वयं यीशु के हो जाते हैं। जब सामर्थ आपके ऊपर आता है, जब सामर्थ आपके ऊपर नहीं है, आप लोगों से डरते हैं, पतली गली से निकल कर आते हैं, घूम के आते हैं, किसी को पता ना चले हम कहां जा रहे हैं। आप यीशु की बात नहीं करते क्योंकि आपके पास सामर्थ नहीं है। मैं एक संसारिक उदाहरण साथ में लेके खड़ा करना चाहता हूं। जब एक व्यक्ति पी लेता है, आप समझ गए, उसका नाम लेना जरूरी नहीं है, तो फिर वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है। अगर उसके मन में है कुछ लोगों को गालियां निकालनी है, फिर देखो वो कैसे गालियां निकालता है। अगर जैसे ही वो पी खत्म होती है, उसके बाद वो गुण बट्टा बन जाता है। उसको पूछो, तू रात क्या करता था पीने के बाद? बोलता है मुझे तो कुछ याद नहीं। अब ये दो, एक ही व्यक्ति है, कैरेक्टर उसके दो है। ऐसे ही जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, आप दिलेर बन जाते हैं और आप शैतान को भगाते हैं, ललकारते हैं और परमेश्वर का काम करते हैं। तो जब आप सामर्थ्य से नहीं भर जाते, आपके अंदर वो ताकत नहीं आती अपनी बीमारी को ये कहने के लिए, हे बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, चली जा। ए बंधन, मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से छूट जा। आप बोल ही नहीं पाते, क्यों? क्योंकि आपके बीच में वो सामर्थ्य नहीं है। इन लोगों को भी यीशु मसीह ने यही बोला था, जब तक आप सामर्थ ना पाओ यहीं रहना, इंतजार करना। मैं जा रहा हूं आपके लिए एक सहायक भेजूंगा, यही है पेंतीकोस्त का दिन। जाऊंगा, भेजूंगा, इंतजार में रहना। कहां है आपका इंतजार? आज आपके पास इंतजार करने के पल कहां हैं? जब यीशु मसीह ने बोला तुम यहीं ठहरे रहना, वो ठहरे रहे। आज किसी आदमी को भी बुलाओ, अगर वो गलती कर रहा है उसको डांटो, तो बाद में वो चर्च में दिखाई नहीं देता, भाग जाता है। क्यों? पादरी डांटता है। जब आप स्कूल में पढ़ते थे, आपका मास्टर आपके डंडे मारता था। क्यों? जब आप डीसी बन जाएं उसको सैलरी देंगे, जब आप एसडीएम बन जाएं उसको सैलरी देंगे, जब एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे अपने मास्टर को, अपने टीचर को सैलरी भेजेंगे। क्यों मारता है वो? उसकी जिम्मेदारी है, वो आपको शिक्षा देना चाहता है, अच्छे बनाना चाहता है, आपसे प्यार करता है, इसीलिए मारता और डांटता है। उसकी जॉब है वो। अगर पादरी आपको डांटता है तो ये मत मानिए वो आपका दुश्मन है। और कभी कभी आपको यही लगता है शैतान आपके वो आपका दुश्मन है, उसके पास मत जाओ, भाग जाओ, वो आपको भगाता है।
सामर्थ ने बहुत से लोगों को डांटा है बाइबल में। अभी मेरे पास समय नहीं है मैं उनको टच करूं। अब यहां से आइए, देखिए क्या हुआ। जब वो बैठे थे तो आग जैसे लाइट, आग जलती हुई ऐसे नीचे आई, उन्होंने देखी। फिर क्या हुआ? आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हर एक पर ठहर गई। वो क्या हुआ जब ठहर गई? हाँ, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। क्या हो गया? क्या हो गया? पवित्र आत्मा से भर गए। बोलिए, पवित्र आत्मा से। और बोलो, मैं आज पवित्र आत्मा से भर चुका हूं, भर चुकी हूं पवित्र आत्मा से। बोलो बोलो, यस यस यस, बोलिए बोलिए। हाँ, यहां थोड़ा एक्सरसाइज रहता है। हम आपसे प्रैक्टिकल करवाना चाहते हैं, खाली सुना और चलेंगे नहीं, बोलना भी पड़ेगा। हम चाहते हैं आप सामर्थ को समझें। सामर्थ क्या है? आज यहां आप आए हैं, आपको एक सामर्थ यहां लेकर आई है। आप बिना सामर्थ के यहां नहीं है। किसी सामर्थ ने आपको यहां भेजा है, वो आपसे बात करना चाहता है। आज बहुत लंबे समय से पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है, मगर आप उस लेवल पर अपने आप को लेके नहीं आए कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे। आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है। वो लेवल मेंटेन करने के लिए आपको अपने घर दरवाजा बंद भी करना पड़ता है, प्रेयर के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। आपका लेवल बढ़े, पवित्र आत्मा आपसे बात करे। पवित्र आत्मा एक लेवल पे है, उस लेवल से वो नीचे नहीं अपने आप को लेके आता, आपको उस लेवल पे लेके जाना है। ये भी लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? लेवल पे लेके जा रहे थे, यहां पवित्र आत्मा से बात कर पाए, यहां पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करे। इनकी तस्वीर ये दर्शाती है कि ये सामर्थ पाने के लिए तैयार थे। एक बार अपने हाथ उठाओ, दोनों हाथ, और मन में कहो, प्रभु आज मैं यहां सामर्थ पाना चाहता हूं। मन ही मन, मन ही मन टिका के। सुनो, आप हाथ नीचे करो, सुनो। ये ना डिमांड की आपने आज, आपको कुछ भी चाहिए आपको डिमांड करनी पड़ती। आज आपने डिमांड किया है, आपको सामर्थ चाहिए। और ये लोग भी क्या कर रहे थे? डिमांड कर रहे थे कि हमें क्या चाहिए? हमें सामर्थ चाहिए। और यीशु के वचनों को याद किया इन्होंने। अगर सामर्थ पानी है तो यीशु मसीह ने क्या बोला था? तो जैसे ही प्रभु ने बोला था, इन्होंने वचन को ग्रहण किया। कुछ लोग बोलते हैं मैंने प्रभु को ग्रहण किया है। तुम कौन हो प्रभु को ग्रहण करने वाले? तुमने वचन को ग्रहण किया है, प्रभु ने तुझे ग्रहण किया है। भाई साहब, मेम साहब, प्रभु ने किया तुझे ग्रहण। और जिन लोगों को प्रभु ग्रहण कर लेते हैं, उनके जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। हमने वचन को ग्रहण करना है। और जब आप वचन को ग्रहण करते हैं
तो बोलो प्रभु हमें ग्रहण करते हैं। आपको समझ में आ गया? आगे देखो क्या लिखता है। हाँ। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वो सब, वाह, पवित्र आत्मा से। और आज जितने यहां मुझे सुन रहे हैं, कोशिश में लग जाओ, पवित्र आत्मा से आपने भरना है। जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरते, आप ठहरे रहो, प्रार्थना करो, बार बार कमरे में जाओ, बार बार मांगो डेली, पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, गहरी जुबाना, अभिषेका, सामर्था, वरदान्या, पवित्र आत्मा, गहरे वरदानों से, सामर्थ से। मांगा ही नहीं, कभी डिमांड ही नहीं किया आपने। आप एक ही डिमांड करते हैं, वो मुझे पिज्जा चाहिए, मुझे वीजा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको डिमांड क्या करना है? ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से मिल सकती है, मगर आप सामर्थ से भर जाएं। अगर आप डिमांड कर रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा, तो मानो, यकीन करो, तुम सामर्थ से पीछे हो। आपकी अटैचमेंट सामर्थ के साथ नहीं है। अगर आप सामर्थ के साथ अटैच हो जाएं, मांगो तो आपको मिल जाएगा। आप 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 6 महीने से एक ही चीज मांग रहे हो और आपको मिल नहीं रही, तो इसका मायने यह है कि आप सामर्थ के साथ अटैच नहीं है। आपको सामर्थ के साथ, शक्ति के साथ अटैच होना है। लिखा सब पवित्र आत्मा से भर गए। यही प्रेरितों के काम 1:8 में देखो क्या लिखा है। इसका 1 नंबर पेज पीछे चले जाओ। प्रेरितों के काम 1:8 में, इसको लेके चलना पड़ेगा। लिखा सब पवित्र आत्मा से भर गए। क्या होता है जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो? देखो खुदा का वचन क्या कहता है। हाँ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हाँ, यही बात मैं कह रहा था सुबह का। सामर्थ, अभिषेक, सामर्थ। तो यहां लिखा है जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। आज मेरी यही आपको प्रार्थना है, आप सामर्थ पाने की कोशिश करो। जब भी आप जाते हो, आज घर तक यही प्रार्थना करते जाओ, प्रभु तेरी सामर्थ चाहिए, प्रभु तेरी गहरी जुबान चाहिए, प्रभु सामर्थ चाहिए। मांगो। बाइक पे जा रहे हो, मांगो प्रभु तेरी सामर्थ। पीछे आपकी लाइफ पार्टनर बैठी है, उसको भी बोलो, मांगो सामर्थ प्रभु की। दोनों सामर्थ मांगते हैं और 80 की स्पीड पे जाते हैं, डुक 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 डुक। सामर्थ। गाड़ी पे बैठे हैं, जाओ पा सामर्थ प्रभु तेरी सामर्थ। किचन में काम करते हैं, आग जलाते हैं, आलू प्याज काटते हैं, मांगो प्रभु तेरी सामर्थ। मुझ पे आए तेरी सामर्थ। कुछ ही दिनों के बीच आप देखोगे आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। ये सबसे पहला निशान आएगा। आपके बाजू के बाल, छोटे छोटे जो बाजू पे बाल हैं, वो ऐसे कांटों जैसे हो जाएंगे खड़े। अब गहरी गहरी बातों को सीखने से पहले आप इन वचन को सीखो। वचन में लिखा है मैं आपको गहरी बातें दूंगा, और लिखा तुम सामर्थ पाओगे। उसके बाद और यरूशलेम, हाँ यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, और सारे सामरिया में, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी के छोर तक, यहां तक पृथ्वी है। कनाडा पृथ्वी पे ही है, अमेरिका पृथ्वी पे ही है, स्विट्जरलैंड पृथ्वी पे ही है, ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पे ही है। आप जा सकते हैं,
आपको पहले क्या पाना है? सामर्थ। अब बिना सामर्थ के चलते हैं, बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती नहीं, धक्का लगाना पड़ता है। और वो भी लोग देखकर हंसते हैं, ओ धक्का लगा रहे हैं, क्या हुआ? आपकी गाड़ी तो नहीं है, आप तो नए नए क्रिश्चियन हैं, आप तो नए नए विश्वासी हैं, क्या हुआ? रोते क्यों? धक्का लगा रहे हो? ओ भाई साहब, पेट्रोल डालो इस पे, सामर्थ डालो इस गाड़ी पे, जो जीवन की गाड़ी है। इसको बनाओ पेंटिकोस्ट का दिन, इसको बनाओ अभिषेक से भर जाने का दिन। फिर तुम देखो कैसे चलते हो, ट्रन ट्रन। लोग देखेंगे यार ये करते क्या, खाते क्या है, कैसे भागे जाते हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सोता कब है? क्योंकि आप सामर्थ के साथ भर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तो संडे भी जा रहा है, कहां जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। अच्छा कमाल की बात है। थर्सडे किधर जा रहा है? चर्च को जा रहा है। अच्छा कमाल की बात है। सैटरडे नाइट किधर जा रहा है? चर्च को जा रहा है। क्या बात है, करता क्या है ये? मुझे समझ में नहीं आती है। ये क्रिश्चियन लोग पागल लगते हैं, चर्च में ही बड़े रहते हैं। हाँ, हम ऐसी सामर्थ से भर जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। आंधे हैं वो, दिखाई नहीं देता उनको, आपको पागल मानते हैं वो, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, खुदा ने किनको चुना है? मूर्खों को। हाँ, हम भी मूर्ख हैं। किन लोगों के लिए? जो भविष्यता को मानते हैं उनके लिए हम मूर्ख नहीं हैं। जो भविष्यता को नहीं मानते उन लोगों के लिए हम मूर्ख हैं, क्योंकि वो उनको दिखाई नहीं देता क्या है, वो सामर्थ को जानते नहीं हैं। हमारे खुदा ने उनको यहां आने का सौभाग्य नहीं दिया, उनको समय नहीं दिया गया वो आए, यहां नहीं आएंगे। वही लोग आ सकते हैं जिनको प्रभु ने अनुमति दी है। आप जरा गौर फरमाइए, जो लोगों को प्रभु ने अनुमति दी है वो ही यहां आ सकते हैं, दूसरे नहीं। आपके घर में जब कोई फंक्शन होता है, कोई भी आ सकता है? बोलो नहीं। आप ध्यान रखते हैं, और अगर आपको लगे कि ये हमारे रिश्तेदार नहीं है तो आप पूछताछ करते हैं दूसरे लोगों से, ये क्या आपके रिश्तेदार हैं? मैंने ऐसी पहले बहुत न्यूज़पेपर में देखा है, न्यूज़ पढ़ी है, जब नए नए पैलेस स्टार्ट हुए थे, लोगों को वहां खाने का शौक बहुत था। कोई भी शादी वादी या कुछ लोग घुस जाते थे, फिर वहां जूते खाते थे। ऐसे ही है, ये परमेश्वर का स्पिरिचुअली फंक्शन है। वो एक फंक्शन कर रहा है आपको अपनी किंगडम में लेके जाने का। वो आ ही नहीं सकता जिसको खुदा ने बुलाया नहीं है। यहां सिर्फ बुलाए हुए हैं, उसमें से कुछ चुने हुए हैं, और जो चुने हुए हैं उनके लिए प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है वो क्या कर सकते हैं। फिर उधर आ जाइए, दूसरा उसका 4 से छोड़ा आपने, पढ़िए जरा क्या लिखा है। हाँ। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुशी का दिन है आज, क्योंकि आज के दिन पूरी दुनिया में पहली बार पवित्र आत्मा का अनुभव किया गया है। पहली बार सामर्थ को पाया। ओ रा 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 बाबा बाबा, बाहर लोग देख रहे क्या हो रहा है, अंदर क्या है, देखो क्या हो गया इनके बीच में। कौन लोग हैं ये, ऐसे ऊंची चलाते हैं। वचन में लिखा है, प्रत्येक दुनिया के हरेक शहर से, कोने से भगत लोग यरूशलेम में आए थे।
मैं यही आपको क्लियर करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है, आपको दिन और रात का मालूम नहीं होता क्या है। आप प्रभु का काम ऐसे करते हैं, लोग देखते हैं यार इतनी ऐसे कैसे, जैसे पैसे तैसे ऐसे, उनको कोई शब्द नहीं मिलता क्या करें वो आपके लिए। अगर इनका संबंध है आपकी पर्सनल प्रेयर, इनका संबंध है परमेश्वर के वाचा को मानना, इसका संबंध है अपने पास्टर के साथ वफादारी के साथ चलना, इसका संबंध है अपनी चर्च के अधीन रहना। पढ़िए क्या लिखा। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ। और जिस प्रकार हाँ। आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा, अन्य अन्य भाषा, नई नई भाषा, सामर्थ्य से भर गए। ये वचन आपके लिए भी है आज। आप भी अन्य अन्य भाषा में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। मुझे धुंधली सी तस्वीर एक याद है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक पादरी अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। उनको वो जो जंगलों में लोग रहते हैं, बलियां देते हैं, खा जाते हैं आदम को, उनकी भाषा मिल गई। तो एक बार कुछ लोग उसको उठा के उन जंगलों में फेंक के आए। तो वो आदिवासी जो लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो वो कोशिश कर रहे हैं उसकी बलि देंगे आज। तो वो समझ में तो आता नहीं है वो क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं। जब उसको ये महसूस हुआ कि वो तो मेरी कुर्बानी करने के इंतजाम कर रहे हैं, तो उसने गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब वो गैर भाषा में प्रार्थना कर रहा था तो वो लोग सभी डर गए, क्योंकि वो उन्हीं की भाषा में प्रार्थना करता था और वो पवित्र आत्मा से क्या कहता था उसको मालूम नहीं था। कुछ ही टाइम के बाद वो लोग उसको जंगलों से निकाल कर छोड़ गए। जब आपको परमेश्वर अन्य भाषा देता है, उसके साथ आप सामर्थ्य भी ग्रहण करते हैं और आप सामर्थ्य से भर के बोलना शुरू करें। आप अगर आपको नहीं मिलता, आप इसके लिए चिंतित होइए, मांगिए, अपने पास्टर से संपर्क करिए। ऐसे नहीं उधर जाकर बीड़ी पीता है, इधर आके बोले पादरी साहब अन्य भाषा नहीं मिलता मुझे। उधर अपने दशमांश की चोरी कर रहा है, इधर आकर बोले पास्टर जी वो मिलता नहीं है। इधर कभी कभी संडे आता है, कभी कभी उधर घूमता है, तो इधर आके बोलता है मुझे वो अन्य भाषा चाहिए। ऐसे नहीं मिलता वो। आपको अपना दिल, हार्ट प्योर करना पड़ेगा परमेश्वर के संबंध में। बाइबल किसी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाती, ये याद रखिए। बाइबल में लिखा है वो तुझे कमजोरी का नहीं, दलेरी का पवित्र आत्मा है। ऐसा पवित्र आत्मा सेनाओं के साथ एक ही व्यक्ति ने युद्ध किया और वो युद्ध जीत के वापस आ गया। ऐसा अभिषेक एक ही शेर के साथ एक ही आदमी ने पंगा लिया और शेर को मार दिया। ऐसा अभिषेक गोलियत को, एक बड़े योद्धे को, एक छोटे बच्चे ने, उसने बोला मैं आज यहां यहोवा परमेश्वर के नाम से आया हूं, उसने उसको मार दिया। पवित्र आत्मा किसी को कमजोर नहीं बनाता, वो आपको लड़ने की पावर भी देता है। लड़ना कहां है, कैसे लड़ना है, वो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। आज की दुनिया में थोड़ा हमारी उदाहरण कुछ और तरीके से सेट है, मगर देखें यहां क्या लिखता है। रसूलों के काम उसका 2 चैप्टर
उसकी 38 से देखेंगे। इसमें बहुत कुछ गहरी बातें हैं, लास्ट इसमें ध्यान से देखना जरा। हाँ, पतरस ने उनसे कहा, जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, तब क्या हुआ? बाहर बहुत लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने बोला यहां बहुत ही अजीब सी बातें आ जा रही थी। अब आज बहुत अजीब थी, क्या है? तब पतरस ने क्या? पतरस ने उनसे कहा, तब पतरस ने उनसे कहा, बोलिए, पतरस ने उनसे कहा, बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा दिल से बोलिए, थोड़ा ऊंची बोलिए। यहां आते हो ना, निराशा में मत बैठो। आपको प्रभु ने निराशा में बैठने के लिए यहां नहीं बुलाया। आशा में बैठो, निराशा में नहीं। आपकी निराशा आपको हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा जिनके संबंध अभिषेक के साथ नहीं थे, आज अपने संबंध अभिषेक के साथ बनाओ, आप दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण ठहरोगे। लिखता है पतरस ने उनसे कहा। 50 दिन निकल गए, पतरस ने किसी से कुछ नहीं कहा। बाइबल कुछ नहीं बताती, पतरस ने किसी से कोई बात नहीं की। आज पतरस ने कुछ कहा है, हम देखते हैं क्या कहा है, क्योंकि वो सामर्थ से भर के वापस आ रहा है। हाँ। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ। हाँ, किन लोगों को बोला मन फिराओ? 120 लोगों को। इसके मायने ये 120 लोगों के साथ बात नहीं कर रहा, ये अदर्स लोगों के साथ, कम से कम उन लोगों की गिनती 3000 के आसपास है। पतरस आज 3000 लोगों के साथ बात कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो सामर्थ के साथ भर गया। सामर्थ ने ही उन 3000 लोगों को लाया था, सामर्थ ही उन 3000 लोगों को लेके आया था, और पतरस वहां बात कर रहा है। आप इसमें देखिए, बड़ी गहरी तस्वीर है। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, लोग भी अपने आप आ जाएंगे और आप बात भी पवित्र आत्मा से करेंगे। देखो क्या बात की उसने, बोला मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब है मन को परिवर्तन करना। मन में जो पहली बातें आती थी उनको छोड़ना। आप अपने मन को फिराना है, क्योंकि आपके मन में जो विचार पहले चल रहे थे वो अब इस सामर्थ के बीच में चल नहीं पाएंगे। उन सब विचारों को आपको बदलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब आप सामर्थ से भरकर नए विचारों की खोज में निकलोगे। आपको नए विचार दिए जाएंगे। आप तो पहले विचारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है भाई साहब, और पवित्र आत्मा चाहता है आप पहले विचारों को छोड़ दो। मन फिराओ, इसको शांत करो। अच्छा, एक बात जो मैंने थर्सडे भी की थी, अभी करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने एक बात बोली है, तुम अपने दुश्मनों को माफ कर दो। उसका असली कारण मुझे मिला है। उसके बहुत से एंगल हैं, एक ही एंगल से मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनो, अगर आपका कोई विरोधी है, हर समय वो आपके दिमाग में रहता है।
सुबह उठते ही वो आपके दिमाग में एंट्री करता है, जब तक आप सोते नहीं वो आपके दिमाग में ही रहता है। यहां वो ऊपर वाले कमरे में आ जाता है, मतलब दिमाग में। उससे आप परेशान रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो, उसके खिलाफ योजना बनाने की काम करते हो, कभी कभी उसको गाली भी देते हो, कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि वो आपके मन के ऊपर वाले कमरे में बैठा है। यीशु मसीह ने बोला कि उसको अपने मन के ऊपर वाले कमरे से हटा दो, सब कुछ शांत हो जाएगा। जब टाइम आएगा प्रभु तुम्हारे दुश्मन के ऊपर आपको जीत दिलाएगा। हालेलुया। इसलिए सामर्थ में रहने के लिए बाइबल बहुत कुछ बताता है। तो पढ़िए क्या लिखा है, मन फिराओ और तुम में से हर एक, तुम में से हर एक, बोलिए हर एक, हर एक, हर एक, वेरी गुड, हर एक अपने 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 पापों की क्षमा के लिए। हाँ, कैसे, क्या लिखता है, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। कभी कभी हम अपने भाई बहनों की भी पापों की क्षमा आप ही करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, तो बोलते पादरी साहब मैं क्षमा मांगता हूं जी, इसके लिए प्रार्थना कर दो, मैं क्षमा मांगती हूं, इसको क्षमा कर दो। ऐसे नहीं, बोलता है अपने अपने पापों की क्या क्षमा के लिए। हाँ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लो। कर लो बात, ले लो। दूसरे के लिए आप बपतिस्मा ले सकते हो? नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कभी आपका विश्वास तोड़ने के लिए शैतान आपको यह प्रेरणा देता है, तुम इसके लिए जाओ ना, तुम इसके लिए करो ना। तो उसको मालूम है वचन में लिखा है होना नहीं है, वो आपको तोड़ने के लिए आपको गलत प्रेरणा करता है। क्योंकि आपको, जब आपको वचन की नॉलेज नहीं है तो वो इसी वचन से आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। जैसे उसने यीशु मसीह को पहले इनकाउंटर में 3 बातों में परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की, और यीशु मसीह ने उनको पवित्र वचन से ही जवाब दिया और बोला, शैतान मैं तुझे हुक्म देता हूं, दफा हो जा। चले गया वो। ऐसे ही सामर्थ है जो आपके जीवन को बदल देती है। फिर क्या लिखा है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ, आज भी बपतिस्मा है। अगर आप ये सारी व्यवस्था को ध्यान से सुने और इसको पूरा करें तो आप देखेंगे आपके ऊपर सामर्थ कैसे बहती है। आप बिना पेट्रोल डाले गाड़ी 120 की स्पीड के लेके जाने की सोच रहे हैं तो आप सारी उम्र, पूरी जिंदगी सोचते ही रहेंगे, कभी आप 120 की स्पीड पर नहीं जाएंगे। अगर आप सामर्थ को नहीं लेते, आप भले ही सारी जिंदगी चर्च में रहो, तुम 120 की स्पीड पर नहीं जा पाएंगे। आपको सामर्थ से पेंटिकॉस्ट के दिन की महत्वता को, अभिषेक को जानना ही है, लेना ही है। बूढ़ा भी अभिषेक से भरा है, वो जाता बूढ़ा जा रहा है, समझ में आ रही क्या बोल रहा है, मगर वो भी गैर भाषा में प्रार्थना कर रहा है। बूढ़ा मंजे पे है, तब भी अभिषेक से भरा। मैंने सुना एक आदमी, परमेश्वर का नबी, जब मर गया, क्या हो गया उसको? बोलो बोलो, नबी को क्या हो गया था? मर गया। बोलो क्या हो गया? बोलो तो सही। डरते क्यों? आप नहीं मरे हुए। बोलो नबी मर गया। हाँ, क्या हुआ फिर? जब नबी को दबाने के लिए वहां गए, पहले से एक मुर्दा वहां दबा हुआ था। तो जब नबी को उन्होंने
दबाया तो नबी की कोई ना कोई पसली उस मुर्दे के साथ टच हो गई, वो मुर्दा भी जिंदा हो गया। हालेलुया। ऐसा बाइबल में लिखा है। ऐसे अभिषेक की बातें मैं करता हूं। आपको समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा जब तक आप मेहनत में नहीं आओगे, प्रार्थना नहीं करोगे। लिखा है बपतिस्मा लो, मन फिराओ, पापों की क्षमा करो। यही पेंतीकोस्त का दिन है। यही अनुमति पाने के लिए 50 दिन से वो इंतजार कर रहे थे। जब भी पवित्र आत्मा आया, सामर्थ आई, पतरस बोलना शुरू किया, मन फिराओ, तौबा करो, पापों की क्षमा मांगो, बपतिस्मा लो। उसके बाद क्या होगा? हाँ। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहां शर्त लागू हो चुकी है। तो ही आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। जब आपने मन नहीं फिराया, पापों की क्षमा नहीं मांगी, बपतिस्मा नहीं लिया, तो तुम पवित्र आत्मा के बारे सोच भी नहीं सकते, अभिषेक के बारे में सोच नहीं सकते, अभिषेक में बोल नहीं सकते, प्रार्थना कर नहीं सकते, अनुग्रह के ले नहीं सकते, वचन को दिल में जमा नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा है फिर? क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, ये परमेश्वर क्या कर रहे हैं? देखो, ये वादा, प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ और तुम्हारी संतान के साथ, आगे, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हाँ, मैंने पहले बोला था, वो ही आ सकते हैं, दूर दूर से भी वही आ सकते हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। यहां मैं ना एक बात कहना चाहता हूं। वचन में लिखा है दूर दूर से बुलाया है। कुछ दूर वाले लोग ऐसा सोचते हैं, संडे को बहुत टाइम हो जाता है, हमें 6 बज जाते हैं, कोई कहता 5 बज जाते हैं, कोई कहता 8 बज जाते हैं, चाहे भले आपको 12 क्यों नहीं बज जाते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वो समय आपका स्वर्ग में जमा किया जा रहा है। परमेश्वर उसके बदले में आपको बड़ी आशीष देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने यहां आपको बुलाया, आपको आना ही पड़ेगा। ये मुसीबत नहीं है। मूसा को परमेश्वर ने उस पहाड़ पर बुलाया था। अगर मूसा उस महल में रहता तो कभी भी परमेश्वर की बुलाहट को वो समझ ना पाता। उसने एक व्यक्ति को मार दिया, फिर वो वहां से भागा, महल को छोड़कर भाग गया, दूसरे देश पर भाग गया, वहां एक व्यक्ति के पास रहने लगा। तब उसने बोला, तू मेरे साथ रह सकता है, मेरी भेड़ों को, बकरियों को चराने का काम मिल सकता है। उसने बोला, मंजूर है जी, मंजूर है जी, सुनो, मंजूर करोगे तब परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। मंजूर कर लिया। पहाड़ पर जाके बकरियों को और भेड़ों को चरा रहा है। सोच रहा है, यार मैं तो महल में रहता था, मैं तो एक राजा के बेटे के समान था। कभी कभी भूख लगती तो बोला, आलू फिंगर लेके आओ, भूख लगी है। कभी कभी भूख लगी है तो ब्रेड लेके आओ, कभी कभी प्यास लगी है तो जूस लेके आओ, कभी कभी बाहर जाना है तो घोड़ा मंगाओ। इधर क्या करता है? इधर भेड़ों बकरियों को चराता है, और जो जितना उसको देता है खाने के लिए वो खाता है। एक दिन हुआ क्या आप चाहते हैं मैं 8-10 मिनट बोलूं कि बंद करूं? जो चाहते हैं बोलूं तो हाथ खड़ा करो। अच्छा, मेरे कहने से कर रहे हैं, धन्यवाद। आप भले ही बोलो कि बंद कर दो, तब भी नहीं करूंगा, 10 मिनट तो लूंगा। आपने बोल दिया कि हाँ 10 मिनट पर चारण करो,
तो जबरदस्ती ही सही, जबरदस्ती परमेश्वर कराता है। प्यार से कोई मानता है? किसी को बोलो प्यार से आओ, संडे 80 किलोमीटर चलकर आओ, हम यहाँ 4 घंटे प्रार्थना करेंगे, प्यार से मानेगा कोई? बोलो, मानोगे तुम? 10 बसेस बदलकर यहाँ व्यक्ति बैठा है, यूपी से आया है, दिल्ली से आया है, हरियाणा से आया है, कहां से नहीं आया, जलालाबाद से आया है, फिरोजपुर से, तो आएगा प्यार से। उसको बोलो हेलो भाई साहब, संडे को चर्चा ना 4 घंटे प्रार्थना करेंगे, किराया अपना लगा के आना और चर्च में दान भी देना है, आएगा? बोलो, जबरदस्ती करता है। हाँ, उसको आती है जबरदस्ती। ना आओ तो देखो क्या होता है, भाग जाओ, जाओ देखो क्या होता है। वचन में लिखा है 7 दुष्ट आत्मा हमला करने के लिए आती है। अगर एक विश्वासी चर्च छोड़कर भागता है तो उसका पहले से पिछला हाल बुरा हो जाता है, बाइबल में लिखा है। तो मैं आपको बता रहा था एक बड़े बड़े नबी के बारे में, मूसेस के बारे में। पहाड़ पर बैठा सोच रहा है यार किधर आ गया, क्यों मैंने ये काम कर दिया, लफड़ा हो गया। क्योंकि वहां कानून था अगर तुम मारोगे तुझे मौत मिलेगी। भाग गया। एक दिन वो चुरा रहा है पहाड़ पर, एक झाड़ी को आग लगी। वहां देखो क्या लिखा है, प्रेतों के काम दूसरा, उसमें देखो आग की बात कर रहा है। कैसी जीभ उसको दिखाई दी थी। देखो वही आग जो मूसेस के समय में लगी थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैच करिए इसको। हाँ, आग सी जीभें, ऐसा लिखा है उस वचन में, अगर आपको मिले तो पढ़ देना, समझे मेरी बात। तो वहां वो व्यक्ति एक राजा के समान था, वहां बैठा था, सोच रहा है यार किधर फंस गए, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। उधर से ऐसी कुछ आवाज जैसे झाड़ी को आग लगे तो कैसी आवाज आती है उसमें, आग लगने की बात। उसने देखा यहां तो आग लग गई है। वो मुड़ा और देखा, आगे गया, आवाज आई, हे मूसेस। हाँ, कौन है प्रभु? मैं हूं तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर। झुक गया, हाँ प्रभु। पैरों में से जूते उतार दे। उसने जूते उतारे, घुटनों पर आ गया, हाँ प्रभु कौन है? मैं हूं जो हूं, परमेश्वर। हाँ, झाड़ी को जलते हुए देख रहा है, आग लगी है मगर झाड़ी वैसे की वैसी है। उसने बोला मैंने तुझे आज एक हुक्म देना है। प्री प्लान था परमेश्वर का कि मूसेस वहां जाए, मैं मूसेस से ओपन में बात करूं। परमेश्वर आपके जीवन में कभी कभी आंधी आने देता है, तूफानों को आने देता है। यहां भी लिखा है आंधी और तूफान था और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ, आंधी और तूफान के बारे में भी लिखा है इसमें। और एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। यहां भी आंधी और तूफान की बात करता है, आग की बात करता है, वहां भी आग की बात हो रही है। और आपके जीवन में भी आंधी आ सकती है। हो सकता है आज आपके जीवन में आंधी हो, आज आपके जीवन में तूफान हो, आज आपके जीवन में कोई ऐसी गड़बड़ाहट हो
मगर ये परमेश्वर ने प्लान किया है आज ही। अगर आप सामर्थ को पाना चाहते हैं, सामर्थ के लिए तैयार हैं, तो इन सारी चीजों के समाधान परमेश्वर आज ही आपको देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप एंड में जाएंगे, 41 आयत पढ़िए जरा। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। एक बात और है, 40 आयत जल्दी जल्दी पढ़िए जरा। एक इसमें बहुत ही गंभीर है, सुनिए जरा ध्यान से। हाँ, उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ, पहली बात, अगर आपने सामर्थ को पाना है तो क्या बात है, टेढ़ी जातियों के बीच में ना जाओ। टेढ़ी जातियों के बीच में घुसना बंद कर दो। आप अपने दोस्तों के बीच में गुजरना बंद कर दो। परमेश्वर आपको नए दोस्त देगा। जैसे मन में पुराने सवालों को छोड़ना, और खुदा नए देने वाला है। आगे क्या लिखा? सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने ग्रहण कर लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने क्या कर लिया? बपतिस्मा लिया। आज भी बपतिस्मा है। आज आप बपतिस्मा लो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये समय को मत छोड़ें। ये मत बोलो कि मैं ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये, कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपने एक सच्ची गवाही को सुन लिया है। आपको उसे मानना ही पड़ेगा। आज बपतिस्मा लोगे ठीक है, नहीं तो 10 साल के बाद भी आपको बपतिस्मा तो लेना ही पड़ेगा। आप पवित्रता में आना ही पड़ेगा। आपको व्यभिचार छोड़ना ही पड़ेगा। आपको चोरी छोड़नी पड़ेगी। आपको परमेश्वर के पीछे सीधे चलना ही पड़ेगा। आगे पढ़िए। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, पतरस ने बोलना शुरू किया और 3000 लोगों ने परमेश्वर के वचन को माना। और सबसे बड़ी बात यहां यह है, इसमें कहीं नहीं लिखा 20 अंधे चंगे हो गए, कुछ नहीं लिखा 50 लंगड़े चलने शुरू हो गए, कुछ नहीं लिखा मुर्दा जिंदा हो गया, कुछ नहीं लिखा किसी के घुटने ठीक हो गए, ये भी नहीं लिखा कि बहरा चंगा हो गया। बस प्रचारण किया। पहली बार जब पेंतिकोस्त के दिन अभिषेक की सभा होनी शुरू हुई, तो उसका वचन ही कार्य करता था। कोई व्यक्ति चंगा होने की यहां खबर नहीं मिलती। इसलिए ये वचन सच्चा है, ये सच्चाई का वचन है। जब भी आपको लोग बोले, आप चंगाई स्वभावों में लोगों को बुलाते हैं, उसको परिवर्तन करते हैं, तो उनको ये दिखाइए, देखो चंगाई ना भी हो, परमेश्वर का कलाम ही दिया जाए, तो भी लोग अपना मन फिराएंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम चंगाइयों से ही लोगों को बुलाते हैं। वचन में सामर्थ है, वचन में पावर है, वचन परमेश्वर का है। और जब तुम परमेश्वर के वचन को मानोगे, तो तुम्हारे जिंदगी में एक नया आनंद शुरू हो जाएगा। क्या लिखता है आगे? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में। ये सुन लो, संडे आने वाले, थर्सडे आने वाले लोग सुनो, खुदा का वचन क्या कहता है। वह पास्टर लोगों की शिक्षा पाने के लिए, आगे, और संगति रखने में। संगति रखने में, यहां संगति रखने का समय निश्चित किया गया है। आपको इस संगति में आना ही आना है। आप कभी कभी परमेश्वर को छोड़कर दुनिया को पहल देते हैं। संडे ना आना मतलब परमेश्वर को छोड़ना है, परमेश्वर को नीचे करना है और लोगों को ऊपर करना है। अगर आप शादी पे जाते हो, संडे चर्च नहीं आते, तो उसका मतलब क्या है? आप
परमेश्वर को। ये देखो क्या करते हैं लोग इसी में, आप ध्यान से, जब वो संडे चर्च नहीं आते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो परमेश्वर को इज्जत नहीं देते, अहमियत नहीं देते। अगर बीमार होने के बाद जिसकी मैरिज पर आप गए थे उसको बोलोगे प्रार्थना कर दो, कर देगा वो? अगर मुर्दा मर गया तो आप चर्च नहीं आए, आपको कल में कोई तकलीफ होगी तो क्या मुर्दे को बोलोगे जाकर के प्रार्थना कर दो, कर देगा वो? आपको चंगा कर देगा? आपका परमेश्वर ही आपको चंगा करेगा। आपने अभी तक परमेश्वर के वो संविधान को ग्रहण ही नहीं किया। बाइबल इतना पोलाइटली नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, बहुत ही सख्त वचन है खुदा का, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। आगे क्या लिखता है? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ, और संगति रखने में, और रोटी तोड़ने में। रोटी तोड़ने में मतलब ऐश्वर्यवानी प्रभु पहुंच। अगले संडे प्रभु पहुंच है, सबने आना है, क्योंकि प्रभु पहुंच खास भविष्यता है परमेश्वर ने वचन दी। आगे, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हाँ, ये काम करने में बने रहना है हमने। शिक्षा को लेना है चर्च में आकर, संगत में बैठना है चर्च में आकर। अगर अभिषेक में रहना है तो उस मेज से रोटी यहां तोड़ी जाती है प्रेरितों के द्वारा, वहां आकर उस मेज में से आपने खाना है और प्रार्थना में लीन रहना है। और मैं चाहता हूं आज पेंतिकॉस्ट के दिन पर आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। आप पवित्र आत्मा से भर के वापस जाइए। आज से मांगना शुरू करें। हम कंटिन्यू यहाँ चर्च में प्रार्थना करते रहेंगे ताकि आप पवित्र आत्मा से भरते जाओ। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। इस वचन को पढ़ने और सुनने वालों पर भी आशीष ठहरे। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।